अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नौ नारो अब की बात। नाज़रीन, पाकिस्तान के एक टीवी रियलिटी शो की बात करेंगे, तमाशा घर के नाम से ARY डिजिटल पर आ रहा है। अच्छा, ये जो तमाशा घर जो ये रियलिटी शो है, इसका मैं बता दूं कि ये बिग बॉस से इंस्पायर्ड है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ पे एक शो लगता है, रियलिटी टीवी शो है बिग बॉस के नाम से। अब वहाँ पे तो मुख्तलिफ सीजन्स आ गए हैं और वो रियलिटी शो इस तरह का होता है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो घर में रहते हैं और उनके बीच में जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी कुछ होता है, कोई एलिमिनेट हो जाता है और फिर एंड में जो रह जाता है वो विनर होता है। बिल्कुल सेम उसी से इंस्पायर होके पाकिस्तान में भी एक शो बनाया गया तमाशा घर के नाम से। अच्छा, वहाँ जो है उस शो को सलमान खान होस्ट करते थे, यहाँ जो है वो अदनान सिद्दीकी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी जो कॉमेडियंस हैं या एक्टर्स हैं वो सारे जो है वो वहाँ पे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ जो लोग फॉलो कर रहे थे उस शो को और फिर अचानक से हम ट्विटर पर देखते हैं कि उस हवाले से ट्वीट्स आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर तो हम फॉलो नहीं करते, लेकिन जाहिर सी बात है जो चीज़ ट्विटर पर आती है तो फिर हम देखते हैं कि क्या मसला हुआ है। मसला कुछ ऐसा हुआ कि रऊफ लाला, जो कि वैसे भी हम देखते हैं टेलीविज़न पे, एक कॉमेडियन है और बहुत अच्छी कॉमेडी भी करते हैं, बहुत लोग उनको जानते हैं। तो वहाँ उनकी जो है वो लड़ाई हो गई एक एक्टर से, एक फीमेल एक्टर से जिनका नाम है हुमैरा। अच्छा, हुमैरा से उनकी क्या लड़ाई हुई कि ये लोग किचन में थे और हुमैरा उनको कह रही थी कि आप जो है वो बड़े नाशुक्रे हैं और इनकी मौजूदगी में जो है वो किचन में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गैर ज़रूरी जो है वो हिदायत कर रहे होते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो। अच्छा, फिर उस पर जो रऊफ लाला साहब हैं वो बिगड़ गए। उन्होंने उस जो एक्टर हैं उनको मॉक करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो उन पर चीखना चिल्लाना शुरू हो गए और कहने लगे कि तुम तो जो है वो औरत कहलाने के लायक ही नहीं हो। फिर वो उसको कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा, मैं तो नहीं जीतूंगा ये शो, जीतूं या ना, लेकिन तुम्हें जो है वो गंदा करके छोड़ूंगा। तो उस पे वो औरत भी, जाहिर सी बात है, उनका भी रिएक्शन सामने आया। अच्छा, फिर इस सब के बाद लोग ये तवक्को कर रहे थे कि अदनान सिद्दीकी साहब सामने आएंगे और कंडेम करेंगे कि जो रऊफ लाला ने बदतमीजी की एक एक्टर के साथ और उस खातून की भी गलती नहीं थी। लेकिन वहाँ अदनान सिद्दीकी क्या करते हैं कि रऊफ लाला की साइड लेते हैं और वो जो खातून एक्टर थी उनको झूठा कह देते हैं, लायर कहते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो है हमने देखा कि फिर हमारे सोशल मीडिया पर बेशुमार ट्वीट्स आना शुरू हो गए इस हवाले से और रऊफ लाला को घर से निकालो, ये एक जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया और फिर जो है ये तमाम तर चीज़ें हम देखने लग गए कि ये सोशल मीडिया पर हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ सार्फिन ने मुख्तलिफ ट्वीट्स किए हैं। कुछ कह रहे हैं कि रऊफ लाला का पता नहीं क्या कॉन्ट्रैक्ट है अदनान सिद्दीकी से और ARY डिजिटल से कि वो जो भी कुछ करते हैं, जो भी बुरा भला कहते हैं, तो उसकी बिना पे जो है उनको कुछ नहीं कहा जाता, हमेशा जो है वो दूसरों को ही समझाया जाता है। इसके अलावा अदनान सिद्दीकी को भी लोगों ने बड़े आड़े हाथों लिया कि ये आपके प्रोग्राम में आकर चल क्या रहा है। अच्छा, हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ये होता है कि अगर कोई कपल है और लोग किसी को नहीं जानते और वहाँ पे आके दोस्ती हो जाती है तो उसको बड़ा फैंटेसाइज करके दिखाया जा रहा होता है। वो चीज़ हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते। तो यहाँ पे इन्होंने मिर्च मसालों के लिए एक एलिमेंट रख लिया, वो रख लिया लड़ाई, कि जो जितनी अच्छी लड़ाई करेगा वो उतना फेमस होगा। और जाहिर सी बात है जो टीवी पे क्लिप्स चल रही होती हैं वो फिर सोशल मीडिया पर भी वायरल होती हैं, कुछ इसी तरह का। और ये क्योंकि अक्सर लड़ाइयाँ भी इनकी फेक ही होती हैं, लेकिन वो फेक लड़ाई असल लड़ाई में तब्दील हो गई और रऊफ लाला साहब जो हैं वो वाकई उस औरत पे चीखना शुरू हो गए और वो खातून भी आगे से रिएक्शन देना स्टार्ट हो गई। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि ये इसकी वजह से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये शो तो पहले अच्छा चल रहा था, अब जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। फिर उसके अलावा ये भी कि रऊफ लाला को, अदनान सिद्दीकी को काफ़ी सारे लोगों ने इस तरह से कहा कि ये बहुत ज़्यादा मिसोजिनिस्टिक है, कि ख़वातीन के खिलाफ जो है वो इस तरह से कर रहे होते हैं। और एक स्पेसिफिक हम देख रहे होते हैं कि जाहिर सी बात है फिर खवातीन पे हमला हो तो स्पेसिफिक एक तबका सामने आ जाता है कि जो खवातीन के हवाले से बात करते हैं, उनके राइट्स के हवाले से बात करते हैं। और ये भी चीज़ एक एलिमेंट है, हम खुद कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं प्रोग्राम्स की किस तरह से खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब वही चीज़ खवातीन के खिलाफ जो वायलेंस है वही चीज़ टीवी पे दिखाई जाएगी तो जाहिर सी बात है वो चीज़ लोगों को बड़ा क्लिक करेगी। वो कहेंगे कि ये किस तरह से आदमी इससे बात कर रहा है और अगर इसने बात की है तो उसको
उसको कंडेम करने की बजाय उसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये वाली जो चीज़ थी, ये जिस तरह का ये रियलिटी शो है वो टीवी पे नहीं दिखाना चाहिए था। जाहिर सी बात है, जो चीज़ ऑन एयर हो रही होती है बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और हर कोई जो है वो देख के अपना ही परसेप्शन बना रहा होता है और अलग तरीके से उसके अपने व्यूज होते हैं। अच्छा, यहाँ हम देखें कि बिल्कुल जिस तरह से रऊफ लाला ने किया उस चीज़ को कंडेम करने की ज़रूरत है कि बिल्कुल आप लड़ाई करें या जो भी कर रहे हैं आप करें, लेकिन इस तरह से बदतमीजी जो है उसको रोकने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को हम कतई प्रमोट नहीं कर सकते कि ये जो चीज़ें हैं इनको हम प्रमोट करना स्टार्ट कर दें कि हाँ भाई लड़ाई हो रही है और एक बंदा ये कह रहा है दूसरा ये कह रहा है तो वो ठीक कर रहा है। बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा जो उनके होस्ट थे अदनान सिद्दीकी, उनको भी क्योंकि काफ़ी लोग पसंद करते हैं, डिफरेंट ड्रामाज में आ चुके हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने रऊफ लाला की साइड ली तो उसकी वजह से उनको भी तनकीद की जद में आना पड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ARY डिजिटल पर भी लोगों ने बातें की कि ये किस टाइप का चैनल है, शो तो ये पता नहीं किस टाइप का चला ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो बातें चल रही हैं शो में उनको जो है वो सेंसर करने की ज़रूरत है। और फिर जो है ये तमाम तर चीज़ें भी जो हमारे सामने आ रही होती हैं कि किस तरह से लोग जो है बड़ा ट्विटर पर ट्रेंड चलाना शुरू हो गए थे कि किक आउट रऊफ लाला। ठीक है, तो उनको ये कि घर से बाहर निकालें या वो जो तमाशा घर है वहाँ का। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें कि कितना इसका टर्न आउट जो है वो ख़राब हमारे सामने आ रहा है कि ख़वातीन पर जो है ये बेइज्जती कर देना फ़ौरन से उनकी। और डिफरेंट हमने प्रोग्राम्स देखे हैं, डिफरेंट शोज़ हो रहे होते हैं, मॉर्निंग शोज़ या हम कहें टॉक शोज़ हो रहे होते हैं जहाँ ख़वातीन के साथ इस तरह की बदतमीज़ी करते हमें आदमी नज़र भी आते हैं। यहाँ मैं खलीलुर रहमान कमर साहब की बात कर लूँ कि उनके इतने सारे शोज़ थे कि जहाँ वो जो ख़वातीन उनसे इख्तलाफ़ राय रखती थी उनके खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर जो है हमने ये भी देखा कि किस तरह से वो उन खवातीन को बेइज्जत करके निकल जाते थे। स्पेशली जो मारवी सरमत वाला मामला था वो बड़ा हाइप पकड़ी थी उस मामले ने और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि किस तरह से वो जो है वो मारवी सरमत को कह रहे थे कि तुम्हारा तो ये और वो, और फिर जो है वो चीज़ सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट हो गई। इसके अलावा एक जर्नलिस्ट थे, खवातीन के हवाले से बात करनी थी तो उनके साथ भी लड़ाई करते हमें वो नजर आए थे। फिर हमने ये चीज़ भी देखी कि किस तरह से ऐसे आदमियों की कंट्रोवर्सीज भी बन जाती हैं। अब ये जो रऊफ लाला की हम बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इनका एक इमेज बना हुआ था, कॉमेडियन थे, लोगों को हंसाते थे, डिफरेंट टॉक शोज़ में होते थे, ये जो फन शोज़ चल रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, तो उनमें ये हमेशा मौजूद होते थे और बड़ा अच्छा एक गुफ्तगू हो रही होती थी या मुकालमा हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम देखें कि किस तरह से वो जो फेक लड़ाई थी वो करते करते असल लड़ाई में तब्दील हो गई और किस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। और लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की है, तो इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना चाहिए और ऐसे बंदे को मजीद जो है वो उस तमाशा घर में नहीं रखना चाहिए, मतलब जो रियलिटी शो है उससे उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही होती हैं। और हम ये देखें कि अपने अगर हम टीवी ड्रामास की बात करें तो वैसे भी काफ़ी सारे ऐसे ड्रामाज हम देख रहे होते हैं जहाँ इनके हवाले से तशद्दुद दिखाया जा रहा होता है कि मुख्तलिफ ख़वातीन हैं, उन पर घरेलू क्या तशद्दुद हो रहा है, बाहर जा रही हैं, क्या मसले व मसाइल आ रहे हैं। तो जो भी चैनल होता है, ARY की हम बात करें तो ARY पे बहुत अच्छे टीवी ड्रामाज हम देख रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो ड्रामाज होते हैं वो आ रहे होते हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज आ रही होती हैं। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से पिछले दिनों जो है वो, क्योंकि ARY न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो चैनल ही आउट हो गया था, नंबरिंग पीछे हो गई थी, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था। लेकिन ARY डिजिटल जो है बड़ा अच्छा चल रहा था, लोग देखना पसंद कर रहे थे कि क्या चल रहा है ड्रामास वगैरह में। लेकिन अब उसी प्लेटफॉर्म पे एक इस किस्म का रियलिटी शो आ जाता है। अच्छा, ये रियलिटी शो बड़ा उनका इंस्पायर्ड था बिग बॉस से कि वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं तो हम वो कल्चर अपनाएं। देखिए, वो कल्चर तो हम बिल्कुल नहीं अपना सकते क्योंकि वहाँ के लोगों के पास जो लिबर्टी है, वहाँ के जो लोग अपने मीडिया पे दिखा रहे होते हैं वो हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ दिखाएं तो बिल्कुल वो चीज़ें बैन हो जाए। तो फिर ये कि वो करते करते एक वो बात आ जाती है, एक मुहावरा है कि कौवा जो है वो हंस की चाल चलते चलते अपनी चाल भी भूल गया, कि यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट करते करते जो उनका अपना कल्चर है वो भूल गए। और फिर हमने यहाँ पे ये चीज़ भी नोटिस की कि किस तरह से अगर ख़वातीन के खिलाफ कोई बात हो रही हो तो फिर उसको जो है वो रोका जाता है और सोशल मीडिया
पर भी क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये हम देख रहे थे कि किस तरह से ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था और मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं, और फिर हमारी कोशिश यही होती है कि जो भी मामलात हो तो फिर हम उनको देखें, क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से जो चीज़ हुई है, तो फिर जो है वो मामलात हम आपके सामने रखें। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।